Dear students, today I have brought for you some more important questions in high school level English, UK board. How differently did Bholi's parents bring up Bholi and other sisters? किस भिन्नता से भोली के माता पिता ने भोली और उसके अन्य बहनों को पाला पोसा? भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। At the age of 10 months, she fell from the cot. जब वह 10 महीने की थी, वह कॉट से गिर गई थी, चारपाई से गिर गई थी। हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड. उसके दिमाग को क्षति पहुंची थी. शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड. वह एक पिछड़ी बच्ची रही या पिछड़ी बच्ची पिछड़ी बच्ची के रूप में वह रही. शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड. शी हैड पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर बॉडी. उसके पूरे शरीर में चेचक के दाग थे. शी स्टैमर टू. वह हकलाती भी थी. स्टैमर का मतलब हकलाना, किसी शब्द को जो है बार बार उच्चारित करना. तो इस तरह से बोलने को हकलाना कहते हैं. फॉर दीज रीजन्स, इन कारणों से, शी वॉज नेग्लेक्टेड एट हर होम. उसको घर पर उपेक्षित किया गया था. भोलीज पेरेंट्स वेर ऑर्थोडॉक्स पर्सन्स. भोली के माता पिता ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति थे. ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी या पुराने विचारों के पर्सन्स. दे हैड नो सिंपैथी फॉर भोली. उनके मन में भोली के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी. एंड हर वीकनेसेस, और उसकी कमजोरियों के लिए. दे टुक प्रॉपर केयर ऑफ देयर 3 डॉटर्स. वे अपने 3 बेटियों की उचित देखभाल करते थे. टू केयर का मतलब चिंता करना या परवाह करते थे. रामलाल एंड हिज वाइफ वेर बैकवर्ड विद रिगार्ड टू गर्ल्स एजुकेशन. रामलाल और उसकी पत्नी पिछड़े थे. बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी मानसिकता या पिछड़े थे. विद रिगार्ड टू गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के संबंध में. दे थॉट दैट इफ गर्ल्स वेंट टू स्कूल नोबडी वुड मैरी देम. वे ये सोचते थे कि यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कोई नहीं करेगा. देखिए, इस अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं. Come to the next question. Yes, this question is, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है? मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस. मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित है क्योंकि वह उत्साहहीन दिखाई देता है. लिस्टलेस का मतलब उत्साहहीन होना या ऊर्जा से रहित होना, शक्ति से रहित होना. ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है कि कुत्ते में शक्ति नहीं बची है या उसमें कोई शक्ति नहीं है. शी थिंक्स दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम वेल न्यूट्रिशन. मिसेस पंफ्रे सोचती है कि उसका कुत्ता ट्रिकी जो है वह कुपोषण का शिकार हो गया है. मिसेस पंफ्री इज वेरी रिच लेडी. मिसेस पंफ्रे जो है एक धनी महिला है. शी लव्स हर पेट ट्रिकी वेरी मच. वह अपने पालतू पशु ट्रिकी से बहुत प्रेम करती है. शी ट्रीट्स हिम लाइक हर ओन चाइल्ड. वह उसके साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार करती है. शी प्रोवाइड्स हिम फेवरेट फूड फॉर शी प्रोवाइड्स हिज फेवरेट फूड फॉर हिम. वह उस कुत्ते के प्रिय भोजन को उसे देती है. प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना. हिज माने उसका, फेवरेट प्रिय. तो इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं. व्हाट वाज होरेस डेनबीज हॉबी एंड हाउ डिड ही परस्यू इट? होरेस डेनबी का सगल क्या था, उसका शौक क्या था. एंड हाउ डिड ही परस्यू इट, और वह इसको कैसे प्राप्त करता था. देखिए, परशु की मीनिंग पीछा करना भी है. यहाँ पर परशु का मतलब उसको प्राप्त करना. होरेस डेनबीज हॉबी वॉज टू बाय एंड टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. होरेस डेनबी की हॉबी, उसका शौक ये था कि वह खरीदता था और एकत्रित करता था, कलेक्ट करता था रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. रेयर का मतलब दुर्लभ किस्म की,
रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स और महंगी किताबें। ही लव्स टू रीड सच बुक्स एंड कीप, वह ऐसी किताबों को पढ़ना पसंद करता है एंड कीप ए कलेक्शन ऑफ देम, और उनका एकत्रीकरण या उनका संग्रह वह रखता है। कीप माने रखना, ए कलेक्शन ऑफ देम इन हिज हाउस, अपने घर में। ही स्टील्स एवरी ईयर, होरेस डेनबी प्रत्येक वर्ष चुराता है। शो दैट ही में बाय, ताकि वह खरीद सके द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उन दुर्लभ और महंगी किताबों को, विच ही लव्स जिन्हें वह पसंद करता है। ही रॉब्स एवरी ईयर ए सेफ, प्रत्येक वर्ष वह एक तिजोरी को, सेफ का मीनिंग है तिजोरी, वह प्रत्येक वर्ष एक सेफ को लूट लेता है, एक सेफ को लूट लेता है। प्रत्येक वर्ष जो है वह सेफ को लूट लेता है। शो दैट द मनी में लास्ट फॉर 12 मंथ्स, ताकि यह धन, चुराया हुआ धन चल सके। लास्ट मीन्स चलना होता है। फॉर 12 मंथ्स, ताकि चुराया हुआ धन 12 महीने तक चल सके। थैंक यू वेरी मच।